दोन्ही संघ विनंती, पुन्हा एकदा विनंती वजा सूचना, 12वा खेळाडू हा कंपल्सरी असेल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, आणि जर आपल्याला पेनल्टी लागली तर कृपया वाईट वाटून घेऊ नका. त्यामुळे 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असणं हे कंपल्सरी. आजच्या दिवसातील पहिल्या सामन्याची सुरुवात. ऐकूया आवाज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. पुन्हा एकदा सावंतवाडी पेंडुरगावचे सुपुत्र प्रशांत शिरोडकर. धन्यवाद. हेलो हेलो चेक. हेलो 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 चेक. हाँ, धन्यवाद सिद्धेश्वर परब. इस दूसरे दिन के सुबह के सत्र में मैं प्रशांत शिरोडकर तमाम दर्शकों के साथ इस मैदान पर तहे दिल से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ. चलिए इस मुकाबले की ओर, जहाँ पर पहला मुकाबला अरबियन चैलेंजर और सैन एंथोनी पापालो टीम के बीच में. टॉस जीता इस बीच अरबियन चैलेंजर टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया, जो कि सैन एंथोनी पापालो टीम के लिए. प्रारंभिक ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर जाती हुई रामनाथ और नॉन स्ट्राइक एंड पर गजा. इस मैच के अंपायर जो कि नितिन जी घाड़ी सातारा से, यतिन जी घाड़ी जो कि सातारा से बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ गणेश सावरदेसाई. चलते हैं पहला पावर प्ले लेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. विवेक नीचे कोटे का पहला, टीम की ओर से पहला और नई गेंद के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे. राइट आर्म और द विकेट. मेन अंपायर यतिन घाड़ी और स्क्वायर लेग अंपायर गणेश सावरदेसाई. देखते हैं, चलते हैं. मैच शुरू होने का इशारा हमारी तरफ आता हुआ. पहली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट निकल पड़े विवेक. और बहुत ही बढ़िया गेंद थी. पढ़ने के बाद थोड़ी से हल्के से गेंद ने काटा मोड़ा और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में. पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. थोड़े से फील्ड में बदलाव करते हुए यहाँ पर शॉट मिड ऑन को फील्डर हटा दिया गया है और ऑफसाइड पर तैनात किया. देखना होगा, डीप मिड ऑन पर फील्डर खड़े थे, दूसरी तरफ डीप मिड विकेट की ओर. दूसरी गेंद लेकर और बहुत ही बढ़िया शॉट कवर को क्लियर करते हुए सीधे बल्ले के साथ, और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. चौके के साथ खाता खोला यहाँ पर रामनाथ ने. दूसरी गेंद के ऊपर ये चौका. बेहतरीन टाइमिंग, नजाकत और 2 फील्डर के ऊपर से इस गेंद को खेला. इनफील्ड के ऊपर से 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ते हुए. अब गेंदबाजी ने अपना शोर बदलाए विवेक ने. राउंड विकेट है जो कि रामनाथ के लिए.
और आगे डाली और पिच गेंद सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड और बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ रामनाथ के बल्ले से और रन संख्या जो कि 8 पर पहुंचती हुई। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए दिलाते हुए पहली गेंद शायद डॉट निकालने में जरूर कामयाब हुए थे, उसके बाद यहां पर 2 गेंदों के ऊपर दो बड़े शॉट रामनाथ के बल्ले से। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम के लिए। और घुटने टेके इस कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का लगभग वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 1 रन के सहयोग से रन संख्या जो कि 9 पर पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोते टॉस हारकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सैन एंथोनी पापालो टीम। लोअर पुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से साथ खेला है, ड्राइव किया इस गेंद को खूबसूरती के साथ, फील्डर गेंद के ऊपर आते तेजी के साथ थ्रो करते मात्र सिंगल चुरा लिया। सिंगल के साथ रन संख्या 2 अंक में पहुंचते हुए 10 ये स्कोर बिना कोई विकेट खोते हुए। कलांगुट प्रीमियर लीग 2023 सत्र 7वां और थोड़े से चप्पल हो गए थे, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, हल्का सा अपील जरूर बनाए वहां पर, अंपायर के उंगली उठी यानी कि यहां पर बल्लेबाज को चलता किया, बिना कोई रन बनाकर गोल्डन डक के शिकार बने गजा डीजे। धन्यवाद डीजे। न्यू बैटर निकले मैदान पर सर्वेश, अभी अभी बल्लेबाज आउट हुए जो कि बिना कोई रन बनाकर गजा वापस लौटे, रन संख्या 10 पर। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ इस बीच और सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए अच्छी वापसी पाई यहां पर विवेक ने। 10 रन अभी तक खर्च जरूर किए लेकिन एक पावर प्ले के ओवर में सफलता दिलाते हुए सर्वेश स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रामनाथ दिखाई देते हुए। अच्छी बल्लेबाजी रामनाथ की, 2 चौके के मदद से और एक सिंगल निकाल दिया 9 रन पर और एक अतिरिक्त वाइड, कुल मिलाकर रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 दिखाई देती हुई। राउंड विकेट फिर से एक बार विवेक इस ओवर की अगली गेंद लेकर, और थोड़े से चप्पल हो गए, इन फील्ड को क्लियर करना चाहते थे, देखना जब तक डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर आते तेजी के साथ सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 11 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 ये रन संख्या, 1 विकेट के नुकसान पर सैन एंथोनी पापालो टीम की डीजे। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट यहां पर जरूर खोया, लेकिन जो रन गति चाहिए थे वो 11 रन बन चुके, 2 चौके की मदद से यहां पर रामनाथ जो कि 9 रन पर खेलते हुए। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन दूर वाली एंड से यानी कि कालंगुट रोड एंड से गेंदबाजी के लिए निचिकोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सतीश गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर सर्वेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर रामनाथ। सर्वेश के लिए यहां पर फील्ड की पोजीशन देखी जाए तो एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक डीप काउ कॉर्नर पर और एक डीप मिड ऑन पर फील्डर दिखाई देते हुए। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट टर्म एंड पर, शॉर्ट गली पर और यहाँ पर स्लीपर कवर में एक फील्डर खड़े करते हुए। देखना होगा यहाँ पर फील्ड की ये रिस्ट्रिक्शन इस बीच दूसरे ओवर के लिए। सतीश पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट,
तेज प्रहार इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आता हुआ देखना होगा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई। पहला छक्का आज के दिन का यहां पर पहले मैच में सर्वेश के बल्ले से निकलता हुआ और 6 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ा टीम का। अपना खाता खोला 6 रनों के साथ साथ। अगली गेंद लेकर दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार दिशा से भटके और 1 रन मिलेगा। अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ हमारी तरफ। 1 रन के सहयोग से रन संख्या 18 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का ये मुकाबला देखना होगा। कल देखा जाए तो 70-75 बड़ा स्कोर यहाँ पर हो चुका है। इस बीच थोड़े से चप्पल हो गए फाइन लेग पर गेंद जब तक फील्ड की जाती देखना होगा। सीमा रेखा पर गेंद गई और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद और 4 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 22 पर। नेल्सन पिगर में 22 रन। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। थोड़ा सा महंगा ओवर अभी तक घटता हुआ। केवल 2 गेंदों के ऊपर 11 रन आ चुके सतीश के। अरे जॉमी लेगा सोजन झालं रे जॉमी। तीसरी गेंद लेकर दुर्वालियन से सतीश गेंदबाजी के लिए छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। ओह बहुत ही बढ़िया गेंद थी। बल्ले का बाहर हिस्सा लगा। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर फेल हो जाती लेकिन थोड़े से फंबल। लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी दोनों बल्लेबाज के बीच में। मना कर दिया रामनाथ ने यहां पर और सुरक्षित अपने पॉप इन क्रीज पर सर्विस। रन तो आ चुके हैं 3 गेंदों के ऊपर 11 रन। तो यहाँ पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते दोनों बल्लेबाज। सही सोच और सेंसिबल क्रिकेट दोनों की ओर से। सतीश राइट देन ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद लेकर ओ बहुत ही बढ़िया शॉट इनसाइड आउट। गेंद वंस बाउ सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए जाती हुई कॉर पॉइंट के ऊपर से और 6 रन का इशारा माफ कीजिए और 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 28 पर। छक्के और 1 चौका लग चुका इस ओवर में। राउंड विकेट अप। बिल्कुल गेंद को एक बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन सिंगल बनाया। डिपर फील्डर खड़े थे। सिंगल के साथ रन संख्या 29 पर पहुंचती हुई। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। सतीश राउंड विकेट इस बीच सामना करेंगे। ओ बहुत ही बढ़िया घुटना टेका और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर का तीसरा छक्का आता हुआ एक बहुत बड़ा महंगा ओवर है। इस बीच रन संख्या पहुंची 35 पर। इस ओवर में 24 रन खर्च किए। एक बड़ा ओवर आज के दिन के मैं समझता हूं। यहां पर 24 रन इस ओवर से आ चुके। रन संख्या 2 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। टॉस जीता पहले आरबीएन चैलेंजर टीम ने थोड़ा सा गलत निर्णय लेते हुए और सेन एंथोनी पापालो टीम को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। लेकिन क्या शुरुआत ये दोनों बल्लेबाजों से। शुरू में एक झटका जरूर लगा था। गोल्डन डक के शिकार बने थे जो कि गजा। लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनती हुई। तो 2 ओवर का खेल यहां पर पूरा हो चुका है। 2 ओवर की बात की जाए यानी कि 12 गेंदों के ऊपर 35 रन एक बहुत ही बड़ा टोटल माना जाएगा। 6 ओवर का मुकाबला यानी कि निश्चित तौर पर 80-85 रन बनेंगे। गेंदबाजी के लिए जो कि निशिकोटे का दूसरा यानी स्पेल का दूसरा ओवर लेकर विवेक आते हुए और टीम की ओर से तीसरा ओवर राइटम राउंड विकेट। सामने बल्लेबाजी के लिए रामनाथ। राउंड विकेट निकल पड़े यहां पर।
हो बहुत ही बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया इस गेंद को जिसे ब्रह्मास्त्र में थोड़े से पंबल होते हैं फील्डर सिले मिड ऑफ पर फील्डर खड़े थे, लेकिन यहां पर सिंगल नहीं रोक पाए और सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ रन संख्या 36 पर पहुंचती हुई। ओ बहुत ही बढ़िया शॉट, ये नजाकत भरा शॉट था, थोड़े से घुटने जरूर टेके थे और गेंद जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्ड हो जाती, सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के चलते रन संख्या 37 पर पहुंची, 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो की प्रगति पर, राउंड विकेट विवेक दूसरी गेंद लेकर। और बहुत ही बढ़िया, फिर से एक बार एक बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर के बीच में से बगल से निकलती हुई गेंद जब तक फील्ड हो जाती सिंगल के लिए निकले। सिंगल के साथ साथ रन संख्या 38 पर पहुंचती हुई, 38 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो की प्रगति पर चलता हुआ। विवेक इस ओवर की कला के साथ खेल दिया, दिले हाथों के साथ सिंगल के निकल गए दोनों बल्लेबाज। अच्छी सेंसिबल क्रिकेट दोनों के बीच में देखने को मिल रही है, अच्छी तालमेल दोनों के साथ, और अभी तक कोई ऐसे गलत शॉट नहीं दोनों बल्लेबाजों ने खेला है, बिल्कुल अपने इस मैच में बने रखे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे। पिछला ओवर जो कि 26 रन का आया था, इस ओवर में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे दोनों बल्लेबाज। राउंड विकेट विवेक इस ओवर की अगली गेंद लेकर। और बड़ा शॉट, टाइमिंग देखना है कितना है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी नेल्सन फिगर में 45 पर 45। मैदान पर रामनाथ और सर्वेश एक आग उगलने वाली बल्लेबाजी देखने को मिल रही दोनों तरफ। तो फिर से सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, और तीसरा ओवर यहां पर मुकम्मल होता। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखा जाए तो 15 रन के औसत से यहां पर रन गति से रन बना रहे 45 रन, यानी कि आधा यहां पर काम हो चुका है। 45 से स्कोर एक अच्छे टोटल की ओर जाना चाहते हैं। तो दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके और सही सोच इस बीच सही समय पर यहां पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले ले चुके दोनों बल्लेबाज। तो यहाँ पर एक मौका होगा दोनों बल्लेबाजों के लिए, यानी कि यहाँ 11 के 11 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर हो गए और पूरी तरह नजर यहाँ पर जम चुकी है दोनों बल्लेबाजों की गेंद के ऊपर। गेंदबाजी में परिवर्तन, जो कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर लेकर एक बड़ा ओवर होगा। सैबी गेंदबाजी के लिए दूर वाली एंड से गेंदबाजी करेंगे। यहां पर बता रहे उनके साथी कि उनका अगर एज देखा जाए तो 51 हो चुका है, लेकिन क्रिकेट में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिटनेस बहुत जरूरी है। देखना होगा एक बड़ा ओवर लेकर आए इस बीच, और उनके भी सामने कौन है, जो दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। देखते हैं ये इस ओवर में क्या होता है, सब कुछ इस ओवर में होने का देखना होगा। इस बीच दूर वाली एंड से सैबी और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए सर्वेश, राउंड विकेट सर्वेश के लिए सैबी। ओ बड़ा शॉट, पहले आते आते स्वागत किया डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद, बहुत ही लंबा छक्का, रोड को क्रॉस करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और 6 रन के साथ साथ रन संख्या पहुंची 51 पर, यानी कि जो गेंदबाज की उम्र है 51 उसी को छूती हुई 50 का आंकड़ा पूरा किया।
51। रन संख्या 51 पर पहुंचती 51। आते आते स्वागत किया गेंदबाज का इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर में। दूसरी गेंद लेकर ओवर द विकेट। चटअप लेन गेंद थी, पुल किया इस बीच। देखना होगा ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ और 6 रन के साथ साथ रन संख्या 57 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि इस दोनों के बीच में देखा जाए तो 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी है इस प्रतियोगिता की। ये माफ कीजिए 49 रन हो चुके। 1 रन चाहिए 50 रनों के लिए। रन संख्या 57 पर आते आते स्वागत गेंदबाज का 2 छक्कों की मदद से। देखना होगा आने वाली 4 गेंदें हैं और गेंदबाज के सामने बड़ी एक चुनौती रहेगी इस बल्लेबाज को रोकने की। तीसरी गेंद खराब गेंद सीधे बल्ले के साथ बैक टू बैक। ये तीसरा छक्का और छक्कों की हैट्रिक होती हुई इस बीच इस मैदान के ऊपर 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 63 पर पहुंचती हुई 63 लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदों के ऊपर यानी कि 3 बड़े छक्के सर्वेश के बल्ले से आते हुए। अभी भी 3 गेंदें बाकी इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले की। और अच्छी गेंद थोड़े से वापसी करते हुए अपने टीम के लिए। रन संख्या 63 पर रुकती हुई। चौथा ओवर की प्रगति पर दोनों बल्लेबाज एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। गेंद के साथ खिलवाड़ करते हुए रट्टा मोड़ देके डुरवाली एंड से फिर से एक बार सैबी इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर और सामना करेंगे सर्वेश। फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। चौथा छक्का आता हुआ इस बीच सर्वेश के बल्ले से और 6 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 69 रन। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। चौथे ओवर की आखिरी गेंद बच चुकी है इस ओवर की। आखिरी गेंद लेकर अच्छी गेंद थी, थोड़ी से ऑफ स्टंप को बाहर जाती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। लेकिन इस ओवर की अगर बात की जाए तो 26 रन आ चुके, 4 छक्के इस ओवर में। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या देखा जाए तो 69 रन 69 लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे और अपने टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर उनके सामने बल्लेबाजी के लिए रामनाथ बल्लेबाजी करेंगे। कौशिक आहे ना बाहेर, तू धरतोय काय? पहली गेंद लेकर राइट आर्म और 2 विकेट। खराब गेंद थी, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर। देखना है फील्डर गेंद के ऊपर आते और यहां पर जो साझेदारी बन रही थी उसको तोड़ने में कामयाब होते। खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ सर्वेश बैक टू पेविलियन। तुषार के लिए मिलती हुई है पहली सफलता और राहत की सांस थोड़ी ली होगी सभी फील्डर ने।
26 रनों का योगदान दिया सर्वेश ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। न्यू बैटर मैदान पर निकले प्रज्योत। लारा लेफ्ट ही म्हणून सांग त्यांना यो म्हणून सांग भितर त्यांना सांग मला ऑफ साइड इकला तू यो बाहेर रे। अभी भी इस इनिंग की 11 गेंदें बच चुके। रन संख्या देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पर 69 रन, 4 ओवर और 1 गेंद के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर सेन एंथोनी पापालो टीम का एक बहुत ही बढ़िया रन गति से यहाँ पर रन बना रहे थे, लेकिन एक खराब गेंद के ऊपर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और डीप मिड विकेट पर आसान सा कैच लेते हुए फील्डर ने। कमेंटेटर्स कस लावा जरा 41 झालं रामनाथ रामनाथ 41 स्ट्राइक पर न्यू बैटर प्रज्योत और उनके सामने गेंदबाजी के लिए दूसरी गेंद लेकर इस ओवर से तुषार हमारे कमेंट्री कक्ष के सामने से गेंदबाजी करेंगे। राउंड विकेट, खराब गेंद, अब पुल किया, इस गेंद को देखना होगा, ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा था हुआ 6 रन का और 6 रन के साथ साथ टोटल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ बाउंस कर रे बाउंस 75 रन 75। छक्के के साथ यहां पर शुरुआत करते अपने खाता खोला इस बल्लेबाज ने, प्रज्योत ने। फिर से एक बार खराब हो यहाँ पर लाइन होती हुई अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन खर्च किया यहाँ पर गेंदबाज ने। पहली सफलता जरूर दिलाई अपनी टीम के लिए, लेकिन थोड़े से खराब गेंदबाजी और 1 रन के चलते रन संख्या 76 पर 76। और अच्छी गेंद थी, बल्ले पर ठीक ठाक आई नहीं, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करेंगे फील्डर थ्रो करेंगे, सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के चलते रन संख्या 77 पर 77, लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वां ओवर जो की प्रगति पर गेंदबाज तुषार। और बल्लेबाजी की बात की जाए तो सामने एक विस्फोटक बल्लेबाज रामनाथ और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रज्योत 7 रन पर खेलते हुए। रटम और 2 विकेट रामनाथ के लिए, तुषार निकल पड़े। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश बल्लेबाज की, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। 1 रन के चलते रन संख्या 78 पर यानी कि 78 स्कोर हो चुका है। 5वां ओवर जो की प्रगति पर अगली गेंद लेकर इस ओवर से तुषार। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहती हुई शॉक स्लिप खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं गई और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रन संख्या रुकी हुई 78, 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तुषार की थोड़ी सी वापसी होती हुई अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली थी गेंद अब बाउंस कर एलबी आ रहे और यहाँ पर लेग बाय के रूप में से 1 रन मिलेगा। थोड़े से और 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 79 पर 79, 2 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रज्योत। राउंड विकेट तुषार इस ओवर की अगली गेंद लेकर प्रज्योत के लिए। फिर से खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, देखना होगा, फील्डर थोड़े से काफी दूर थी, गेंद ट्रैवल करती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 83 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। रामनाथ अभी भी मैदान पर टिके हुए ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन क्या बल्लेबाजी रामनाथ की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। रामनाथ और सर्वेश के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी। उनसठ रनों की साझेदारी बनी थी दोनों के बीच में, सर्वेश और रामनाथ के बीच में से। उसमें 26 रनों का योगदान सर्वेश का रहा था, लेकिन 26 रन बनाकर एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद यहां पर पूरे जिम्मेदारी कंधों पर लेकर प्रज्योत मैदान पर उतरे। आते आते छक्के के साथ स्वागत किया गेंदबाज का तुषार का और दोनों के बीच में ये चलती हुई ये साझेदारी कुछ
देखना होगा आखिरी ओवर लेकर रोड एंड से। हाँ, स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय आरपोरा नागोवा सरपंच सन्माननीय श्री रोशनजी रेडकर यांचं इथं आगमन होत आहे। स्पर्धेदरम्यान सर आपलं खूप खूप स्वागत सर, आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानपन्न व्हायचं आहे। हा, तसेच ते आरपोला हिल्स हा संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतोय, त्याचे ते ओनर आहेत। धन्यवाद। तो आखिरी ओवर लेकर दूर वाली एंड से संजय आता हुआ खराब शॉट, यहाँ पर देखना होगा और आते आते सफलता दिलाते हुए अपने टीम के लिए सेट बल्लेबाज को चलता किया। रामनाथ यहाँ पर वापस लौटे, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। 16 गेंदों के ऊपर 41 रन बनाकर वापस लौटे, थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे। यहाँ पर एक मौका था, 9 रन से पीछे रहे, अपना पहला 50 बनाते यहाँ पर रहते तो, और लेकिन अच्छी बल्लेबाजी संजय के लिए मिलती हुई पहली सफलता। न्यू बल्लेबाज निकले मैदान कर, हनुमान जाते हुए 5 गेंदें बच चुके इस ओवर से इस इनिंग की। रन संख्या देखा जाए तो 5 ओवर और 1 गेंद की समाप्ति के बाद 83 रन, जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। रटम ओवर द विकेट संजय इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर, और शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़े से चप्पल हो गए। देखना होगा फील्डर काफी दूर खड़े हैं और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, वंस बाउंस 4 रनों के लिए। 4 रन के चलते रन संख्या जो कि 87 पर पहुंचती हुई 87। कल के अगर बात की जाए तो कल के दिन में सबसे ज्यादा रन यहाँ पर 98 बन चुके हैं इस मैदान के अंदर, तो देखना होगा उस तक यहाँ पर पहुंचेगी या नहीं टीम। ये अभी भी 4 गेंदें बाकी है इस ओवर की। तीसरी गेंद लेकर फिर से एक बार संजय राइट आर्म ओवर द विकेट, सीधे बल्ले के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर रखे थे और कोई गलती नहीं की फील्डर ने। यहां पर दूसरी सफलता दिलाते हुए संजय अपने टीम के लिए 4 रन खर्च किए 3 गेंदों के ऊपर और 2 सफलता बहुमूल्य। रन संख्या 87 पर रखती हुई आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर। न्यू बैटर ऋतिक मैदान के अंदर जाते हुए, चौथी गेंद लेकर इस ओवर की संजय राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, रन लेने की कोशिश, यहाँ पर स्ट्राइक पर आना चाहते और सही किया। यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्राइक पर आना चाहते थे और बिंदी गेंद के साथ ही, लेकिन रनआउट के रूप में से एक सफलता जरूर मिली इस गेंद के ऊपर। ऋत्विक कोई बिना कोई रन बनाकर आउट होकर वापस लौटे। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या 87 रन। आने वाली 2 गेंदें बाकी इस ओवर से, और सामने बल्लेबाजी के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रोजेक्ट स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर शेपू। देखना होगा इस 2 गेंदों के ऊपर कितने रन बना देते हैं। प्रचोदय स्ट्राइक पर आ चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज है, स्ट्राइक अपने ऊपर ली खुद। राइट आर्म ओवर द विकेट संजय, बड़ा शॉट, चपल हो गए थे, गेंद निश्चित तौर पर फील्डर नहीं वहां पर। 4 रनों के लिए जाती हुई और 4 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ी 91 पर, 91 रन। प्रोजेक्ट के बल्ले से निकलता हुआ चौका।
इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर ओवर से राइट आर्म और विकेट प्रज्योत के लिए आखिरी गेंद का सामना करेंगे। सीधे बल्ले के साथ बड़ा शॉट आता हुआ, इसी के साथ 6 रन के साथ साथ रन संख्या 97 पर पहुंचती हुई और जीतने के लिए चाहिए जो कि आरबीएन चैलेंजर टीम को 98 रनों की जरूरत है। आने वाली 6 ओवर यानी कि 36 गेंदे और 98 रन चेस करने होंगे। क्या ये स्कोर यहां पर डिपेंड करेगी जो कि सेंट एंथोनी पापालो टीम क्या इस 98 रन यहां पर चेस करेगी जो कि आरबीएन चैलेंजर टीम। सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ मैं जुड़ जाता हूं जो कि मेरे सहयोगी कमेंटेटर सिद्धेश परब के साथ, और तब तक मैं आपकी रजा लेता हूं। धन्यवाद डीजे।
सर्व क्रीडा रसिकांचं खेळाडूंचं पुन्हा एकदा सुपर क्रीव आयोजित कलंगूट प्रीमियर लीग दरम्यान सहर्ष आणि क्रिकेटमय स्वागत. अतिरिक्त खेळाडू अपेक्षित असेल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतोय तो सतीश. गोलंदाजी मार्कवर सलामीला आलेला 41 धावांची आतषबाजी केलेला खेळाडू रामनाथ सज्ज होतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवर विवेक 27 नंबर जर्सी. सामन्याला सुरुवात होते. पहिला वेळेला चेंडू मोठा फटका खेळला जातोय. आपलं प्रोटेक्शन येत नाही आणि तिथं मात्र क्षेत्ररक्षक बराच लांब राहतोय. चेंडू घरंगळत सरपटत गटंगळा घेत सीमारेषा पार होतोय आणि 4 धावांच्या मदतीनं खातं खोललं जातंय. पहिल्या चेंडूवर सतीश आपले इरादे स्पष्ट करतोय कारण 98 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्यामुळे तशाच प्रकारची फलंदाजी देखील अपेक्षित असेल फलंदाजांकडून. गोलंदाजीत चा विचार केला. अप्रतिम चेंडू शपलोत खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा ओढून ताडून खेळण्याचा प्रयत्न. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक घेतोय तोपर्यंत 1 धाव ही दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान पूर्ण केली जाते. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या गणली जाते. ती 5 धावा विना गड्याच्या मोबदल्यात 58 धावांचा पाठलाग 98 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 98 रन्स टू विन इन जस्ट 36 डिलिव्हरीज. पंच गणेश सावंत देसाई आणि यतीन घाडी या स्पर्धेसाठी आजच्या दिवसात काम पाहतील. अप्रतिम चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उसळी घेतोय. गोल्डन पद्धतीचा चेंडू. ज्या चेंडूवर उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे कारण राईट आर्म राऊंड द विकेट ज्यावेळी फलंदाज येतो त्यावेळी नॅचरल अँगल असतो. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आपणच आतल्या बाजूला वळतो आणि त्याचमुळे की काय चेंडू निर्धाव गणला जातोय. अप्रतिम चेंडू. आणखी एक चेंडू. खूप सुंदर पद्धतीचा बॅटचा चांगला स्पर्श होत नाही. दरम्यान एकेरी धाव गणली जाते. धावफलकावर एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे बिनबाद 6 धावा धावफलकावर. मोठे फटके खेळावे लागतील. प्रत्येक षटका मागे 2 ते 3 मोठे फटके अपेक्षित असतील कारण गोलंदाजांनी बऱ्याच धावा खर्च केलाय या इनिंग दरम्यान. शॉर्ट पिच चेंडू स्क्वेअर लेगला. आता मात्र क्षेत्ररक्षक प्रोटेक्शन. खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु चेंडू मात्र हाताला लागून देखील सीमा पार होतोय आणि 4 धावांच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या गणली जाते ती 10 धावा धावफलकावर. गोलंदाजीचा विचार केला तर विवेक थोडासा किफायतशीर गोलंदाज ठरतोय कारण 2 षटकामध्ये 1 गडी बाद करत 21 धावा खर्च करतोय. बाकीच्या गोलंदाजांनी 24 24 14 14 अशा पद्धतीने धावा खर्च केल्या होत्या. अप्रतिम चेंडू. अपील केलं जात आहे. पंचांकडे दाद मागितली जाते. पंचांचं म्हणणं होतं थोडासा लेग स्टिकला सोडून चेंडू जातोय किंबहुना लेग स्टिक वरून चेंडू जातोय त्यामुळे LBW देणं बाद देणं तेवढं सोपं नाही. दरम्यान निर्धाव चेंडूची गणना होते. पहिलं षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या स्थिरावली जाते 10 धावा धावफलकावर विना गड्याच्या मोबदल्यात. खूप सुंदर असं आयोजन या स्पर्धेदरम्यान आपल्याला बघायला मिळतंय. सुपर क्रेव स्पोर्ट अँड कल्चरल असोसिएशन यांच्या माध्यमातून हे सुंदर आयोजन. त्याचबरोबर सर्वांसाठी दुपारच्या भोजनाची व्यवस्था. समालोचक, पंच, स्कोरर, यूट्यूबर यांच्यासाठी सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या नाश्त्याची व्यवस्था सुद्धा केली जाते. खूप अगदी नीटनेटकं आयोजन. कुठेही शंका घ्यायला जागा नाही असं आयोजन. त्याचबरोबर बराच अनुभव असलेले मातब्बर पंच देखील या स्पर्धेसाठी आणि देखणं असं नियोजन. मैदान देखील सजवलं जातं या स्पर्धेदरम्यान. खूप सुंदर असं मैदान. आपण या काही
दिवसांपूर्वी LIC ट्रॉफी दरम्यान देखील असंच मैदान बघितलं होतं. LIC ट्रॉफीच्या नंतर आजच्या दिवशी पुन्हा एकदा संधी मिळते या मैदानावर समालोचनाची. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल. फुल टॉस चेंडू भिरकावून दिला जातोय. कोणती दयामायानं दाखवता चेंडू भिरकावला जातोय. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूवर गाणाघात आणि चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार. बॉलर नेम हॅलो हॅलो आवाज दिवस आवाज दिवस हॅलो. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो हनुमंत नावाचा गोलंदाज. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.inच्या माध्यमातून खूप सुंदर असं प्रक्षेपण, ती रिप्ले घ्यायला सुद्धा हरकत नाही अशा पद्धतीची एवढी चांगली क्लिअरिटी या टेनिस क्रिकेट.inच्या माध्यमातून. अप्रतिम चेंडू होता. थोडासा पायावर खेळवलेला चेंडू हलकेच तटवला जातोय. मनगटी फटका बघायला मिळतोय. डीपचं मिड विकेटला प्रोटेक्शन, क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूवर परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एक धाव दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. धावफलकावर वाढवणारी धावसंख्या 17 धावा विना गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल पद्धतीचा चेंडू. सुंदर गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी म्हणायला हरकत नाही, कारण पहिल्या चेंडूवर विवेकच्या बॅट मधून एक मोठा फटका बघायला मिळतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. हनुमंत थोडासा लाईन बरकटला. फुलटॉस चेंडू, त्यावर षटकार, पण नंतर मात्र दोन अगदी ब्लॉक होल पद्धतीचे चेंडू. यानंतर सामना होईल सुपर किंग्स कलंगूट वर्सेस आरपोरा हिल्स यांच्या दरम्यान. दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल आपण कृपया नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आता मात्र ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू भिरकावून दिला जातोय. पुन्हा एकदा गणाघात केला जातोय. रोडेंच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. मिड विकेटच्या डोक्यावरून पुन्हा एकदा विवेकच्या बॅट मधून आलेला सुपर क्रू षटकार. आता मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून दिला जातोय. पुन्हा एकदा गणाघात. चेंडू सीमा पार. सुपर क्रू षटकार. डीजे सहा धावांच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या वधारली जाते. पुढे सरसावते 30 धावा धावफलकावर. अप्रतिम चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. पुन्हा एकदा कमबॅक करायला लावणारा चेंडू. आणि या यॉर्कर पद्धतीच्या चेंडूवर मात्र एक धाव जमवली जाते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पोहोचते, ती म्हणजे 31 धावा. 31 लॉस ऑफ 0 विकेट. ज्या आवश्यकता होती, ज्या मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता होती, कदाचित एका दुसरा फटका कमी पडला असेल, परंतु खूप सुंदर सुरुवात केली जाते. विचार करायला गेलं तर 35 धावा जमवल्या होत्या 2 षटकात. समोरच्या संघानं, सेंट अँथनी पापालो संघानं 2 षटकात 35 धावा जमवल्या होत्या. आणि आता मात्र अरेबियन चॅलेंजर संघ पहिल्या 2 षटकात 31 धावा जमवतोय. थोडासा एक फटका कमी पडतोय, परंतु हा फटका भरून काढण्याची जबाबदारी असेल, मानस असेल, तो प्रयत्न देखील करावा लागेल.
आणि सूचना असेल, या प्रत्येक सामन्यासाठी 3 षटकं झाल्याशिवाय कोणी ड्रिंक घेऊन जाणार नाही. पंचांच्या परवानगीशिवाय कोणी 3 षटकं झाल्याशिवाय ड्रिंक घेऊन जाणार नाही. 3 षटकं झाल्यानंतर आपला ड्रिंक ब्रेक असेल. धन्यवाद. घेऊन जाऊया गोलंदाजी मार्कवर. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय बॉलर. अप्रतिम चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. कदाचित पंचांचा इशारा बाईचा देखील असू शकतो. दरम्यान बॅट कट येते आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या वाढवली जाते. 32 धावा. गोलंदाजी मार्कवर समीर येतोय. अप्रतिम चेंडू, खूप सुंदर चेंडू. तेवढंच चांगलं प्रोटेक्शन, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण येत आहे आणि एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. 33 धावा धावफलकावर. अजून एकही गडी बाद झाला नाही. विवेक थोडासा आक्रमक होतोय या सामन्यादरम्यान. आतापर्यंत विवेकच्या बॅटमधून 3 षटकार बघायला मिळत आहेत. अल्टी पलटीचा प्रयत्न, खूप सुंदर टायमिंग आणि कनेक्शन देखील खूप सुंदर होतं. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय पॉइंट आणि गलीच्या गॅप मधून चेंडू फरार होतोय आणि सीमारेषा पार चौकार येतोय. धावफलकावर धावसंख्या वधारली जाते. धावसंख्या पुढे सरसावते. 37 धावा धावफलकावर. 37 लॉस ऑफ नन. अप्रतिम सुरुवात केली जाते. ज्या फलंदाजीची आवश्यकता होती ती फलंदाजी आपण बघतोय. विचार करायला गेला समोरच्या अरेबियन चॅलेंजर संघाचा तर 34व्या षटकात 10 धावा खर्च केल्या होत्या. कदाचित ही गॅप भरून काढणं देखील तेवढंच आवश्यक असेल. दोन्ही फलंदाजांवरती जबाबदारी असेल. विचार करायला गेला समोरच्या सेंट अँथनी पापालो संघाचा थोडासा भरभक्कम संघ दिसतोय. बॅलन्सिंग टीम ज्याला म्हटलं जातं. आता मात्र जेलची संधी, मोठी चूक केली जाते. प्रज्योत याच्याकडून जेल सुटला जातोय. अष्टपैलू खेळाडू LIC ट्रॉफी 2023चा मॅन ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून ज्याचा गौरव झाला, इलेक्ट्रिक बाईक ज्याच्या नावावर गेली, तो प्रज्योत थोडासा फंबल होतोय. जल सुटला जातोय आणि गोलंदाजी मार्कवर थोडा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला जाईल. संधी निर्माण करून दिली जाईल. तो समीर गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. थोडासा फंबल, पंचांकडून इशारा देखील तसा येतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. पुन्हा एकदा रनअप वर सज्ज होऊन गोलंदाजी मार्कवर परतण्यासाठी तयार होतोय. 7 नंबर जर्सी प्रदान केलेला समीर नावाचा गोलंदाज. शॉर्ट पिच चेंडू, पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंगॉलच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. जोपर्यंत 1 धाव पूर्ण होईल धावफलकावर धावसंख्या विना गड्याच्या मोबदल्यात 38 धावा. 39 धावा. 39 लॉस ऑफ नन. गोलंदाजी मार्कवर थोडंसं कमबॅक करणारी गोलंदाजी समीर याच्याकडून. मात्र एक चौकार खर्च झाला. किंबहुना एक झेल देखील सुटला गेला. बाकी चेंडूंमध्ये एकेरी धावा निघतायत. म्हणजे आतापर्यंत 8 धावा खर्च करतोय 5 चेंडूमध्ये. अल्टी पलटीचा प्रयत्न होता. थोडासा चुकीचा प्रयत्न म्हणायला हरकत नाही, कारण अगोदरच मानस ठरवलं. अगोदरच गोलंदाजाला देखील समजलं होतं रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला जाईल आणि त्याच पद्धतीनं थोडासा धीम्या गतीचा चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता झाल्यानंतर 3 षटका अखेरीस धावफलकावर धावसंख्या घडली जाते ती म्हणजे 39 धावा. 39 लॉस ऑफ 0 विकेट. आता मात्र गिअर बदलावा लागेल. दोन्ही फलंदाजांना चार्ज घ्यावा लागेल, कारण 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहतो. 39 धावा म्हणजे अजूनही बरंच अंतर पार करायचंय.
जवळजवळ जिंकण्यासाठी 59 धावांची आवश्यकता 3 षटकांमध्ये, म्हणजे जवळजवळ 20 धावांची सरासरी. पहिल्या षटकात 10 धावा जमवल्या गेल्या, दुसऱ्या षटकात 21 धावा आणि तदनंतर मात्र समीरची किफायतशीर गोलंदाजी 8 धावा. आता मात्र संघाचा आयकॉन येतोय गोलंदाजी मार्कवर, अष्टपैलू प्रज्योत दिसतोय. सेंट अँथनी पापालो संघाचा उभरता हुआ सितारा एक युवा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून कलंगूट पंचक्रोशीत ज्याचं नाव, कलंगूट मतदारसंघात ज्याचं नाव गाजलं जात आहे, तो प्रज्योत सज्ज होतोय. षटपीच चेंडू होता, भिरकावला जातोय, स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण केली जाते, एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलं जात आहे. विवेकला स्ट्राईक एंडवर आणलं जात आहे. विवेकला चार्ज घ्यावा लागेल. विवेकला आता मात्र प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका शोधावा लागेल, कारण प्रतिषटक 20 धावांची सरासरी अपेक्षित असेल धावफलकावर. कारण निर्णायक षटक असेल. चौथ्या षटकात कमीत कमी 17 ते 18 धाव्या कमीत कमी याव्या लागतीलच. आणि आता मात्र फसलेला फटका, स्टिकर एंडला पॅड, चेंडू आदळतोय, झेल सुटला जातोय, जमिनीला दान होतोय. थोडं जजमेंट बरंच चुकतंय समीर याचं, आणि त्याचाच परिणाम जीवनदान मिळत आहे. विवेकला मिळालेलं जीवनदान फायदा उठवेल का विवेक? लास्ट कॉल फॉर यू सुपर किंग्स कलंगूट अँड आरपोरा हिल्स. लास्ट कॉल फॉर यू सुपर किंग्स कलंगूट अँड आरपोरा हिल्स. Both captain, please come for toss. Super Kings Kalangut captain, Super Kings Kalangut captain, please come for toss. समोरचा आरपोरा हिल्स संघाचा कर्णधार पोहोचलेला आहे. अप्रतिम चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर बराच उसळी घेतोय पंच. दोन्ही हात समांतर करतायत. चेंडू स्वैर असल्याची कोण करतायत. अतिरिक्त एक धाव खात्यावर जोडली जाते. चौथं षटक प्रगतीपथावर, 2 चेंडू समाप्त. चौथं षटक संपेपर्यंत सुपर किंग्स कलंगूट तुमचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी उपस्थित असणं अनिवार्य असेल. स्लोअरवाल चेंडू, मोठा फटका, झेलची संधी, उडालेला कारंजा आणि सुटलेला झेल. पुन्हा एकदा चूक होते, पुन्हा एकदा झेल सुटतोय. नाट्यमय घडामोडी. धावफलकावर धावांचा डोंगर दिसतोय. किंबहुना जर लो टोटलचा सामना असला असता आणि अशा प्रकारचे झेल सोडले गेले असते, कदाचित सामना हातातून निसटला देखील असता. म्हणून नेहमी म्हटलं जातं कॅचेस विन मॅचेस, कारण गोलंदाज आपल्यासाठी फक्त संधी निर्माण करून देऊ शकतो. क्षेत्ररक्षकाचं काम असतं त्या संधीचा फायदा उठवणं. हाच होता झेल सोडण्याचा परिणाम. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या डोक्यावरून सुपर क्रिव षटकार. टीजे
49. नवीन फलंदाजाची वर्णी लागते. पॉल येतोय पहिला वैला, निर्धाव चेंडू, आणखी एक सुंदर षटक, नाममात्र एक षटकार खर्च करतोय, म्हणजे जवळजवळ 10 धावा खर्च करतोय प्रजोत. एक गडी बाद देखील करतोय आणि धावफलकावर धावसंख्या स्थिरावली जाते ती 49. 49 धावा, 4 षटकांची सांगता, 49 धावा धावफलकावर, म्हणजे जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता असेल ती म्हणजे 49 धावांची आवश्यकता. 49 धावांची आवश्यकता. 49 धावा धावफलकावर. आता मात्र 4 षटकात जमवलेल्या धावसंख्या तुम्हाला आता 2 षटकात जमवावी लागेल, करिश्मा करावा लागेल. 24.50 सरासरीनं धावा जमवाव्या लागतील, म्हणजे कमीत कमी प्रति षटक 24 ते 25 धावा तुम्हाला जमवाव्या लागतील. जबाबदारी असेल अरेबियन चॅलेंजर संघाच्या फलंदाजांना चॅलेंज असेल. 2 षटक आणि 49 धावांची आवश्यकता. दरम्यान यानंतर होईल सामना सुपर किंग्स कलंगूट वर्सेस आरपोरा हिल्स. सुपर किंग्स कलंगूट won the toss and elected to field pass. गोलंदाजी मार्कर आणखी एक अष्टपैलू खेळाडू सर्वेश सज्ज होतोय. ज्याच्या बॅट मधून 26 धावांचा पाऊस पडला तो सर्वेश गोलंदाजी मार्कवर. फुलटॉस चेंडू फायलेगच्या दिशेनं ट्रॅव्हल होतं. चेंडू 2 धावा धावून पूर्ण होत आहेत. हॅलो 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 शॉर्ट पिच चेंडू उडवला जातोय रंगांच्या डोक्यावरून. चेंडू फरार, पंचाकडून येतोय सुपर किंग षटकार. उडवला जातोय सरळ दिशेनं ओव्हर द अंपायर. 1 बाउंस सीमारेखा पार. पुन्हा एकदा सुपर क्रीव चौकार. त्याचबरोबर या स्पर्धेसाठी ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या .inच्या माध्यमातून यूट्यूब लाईव्ह द्वारे प्रक्षेपण. प्रथमेश परब, कॅमेरामॅन ओंकार सावंत, त्याचबरोबर आमचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवणारे DJ सिद्धेश. कोई शक नाले ऐसा काउंटिंग हमारे साथ. मॅन फ्रॉम यूपी नितीन. समालोचन कक्षात आमच्या सोबत प्रशांत शिरोडकर. सुंदर चेंडू, यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू. आता मात्र जखडून ठेवलं जात आहे. बॅकफुटवर ढकलण्याची प्रत्येक संधी, त्या संधीचं सोनं केलं जात आहे.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सर्वेश. अप्रतिम चेंडू, खूप सुंदर गोलंदाजी. गोलंदाजीत स्पेशालिटी नव्हती, परंतु गोलंदाजीत कला खूप सुंदर होती. जवळजवळ 5 षटकांची सांगता. धावफलकावर धावसंख्या 64 धावा, 64 ऑन दी बोर्ड. म्हणजे जिंकण्यासाठी 35 धावांची आवश्यकता. 35 रन्स टू विन, जस्ट 6 डिलिव्हरी. आणि गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा येतोय प्रज्योत. हॅलो, गोलंदाजी मार्कवर प्रज्योत सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू, चेंडू हवेत. झेलची संधी असेल का? स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. कणकणीत षटकार. 6 चेंडू 6 षटकारांची गरज. 5 चेंडू 29 धावा. 29 रन्स टू विन, जस्ट 5 डिलिव्हरीज. फुलटॉस चेंडू, झेलची संधी. हो 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 हो, गजा फंबल होतोय. आतापर्यंत या इनिंग मधला सुटलेला 4था झेल. चेंडू उडवला जातोय. ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून सीमा पार. पुन्हा एकदा षटकार. तीन चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. 23 रन्स विन, जस्ट 3 डिलिव्हरीज. हो, अप्रतिम चेंडू, सुंदर चेंडू. 77 धावा धावफलकावर. 22 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 22 धावा. अप्रतिम चेंडू, लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतो. एकेरी धाव. आता मात्र औपचारिकता बाकी. 1 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता. उडवला जातोय चेंडू. चेंडू हवेत. सामना जिंकतोय सेंट अँथनी पापालो. वॉन द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. चला, सुपर किंग्स कलंगूट संघ क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. सुपर किंग्स कलंगूट. तब्बल 41 धावांचा पाऊस.
मिस्टर रामनाथ मॅन ऑफ दी मॅच. रामनाथ ठरतोय 41 धावांनिशी मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. कॉंग्रॅच्युलेशन रामनाथ.